हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कल के पार्ट में हमने देखा कि वो अपने घर से भागकर जैन के घर को जाता है। जैन ऐसा क्यों है, यही भी हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। तो गाइस, आज मैं माय डेमन प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगेगी। स्कूल के दिन के बाद वे चारों एक साथ हवेली में वापस चले गए। ईबो सीधे अपने कमरे में गया और उस दोनों ने जो कहा उस पर फिर से विचार करने लगा। झानगे सिर्फ अकेली आत्मा है जिसे उसको प्यार करने के लिए किसी की जरूरत है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे माता पिता अभी भी मेरे साथ हैं और हम सभी खुशी से रह रहे हैं। यह सही है कि उसे मेरी जरूरत है। झानगे मुझे चाहिए, ईबो बुदबुदाया। अंत में ईबो ने पूरी तरह से उस पर भरोसा कर लिया। फिर 1 घंटे बाद वह ध्यान के कमरे में गया। वह ध्यान से कमरे में गया। ध्यान सोया हुआ था। वह बिस्तर पर बैठ गया। ईबो ने ध्यान के गालों को सहलाया और उसके माथे को चूमा। किसी को अपने बिस्तर पर महसूस करते हुए और किसी ने उसे छू लिया। ध्यान धीरे से उठा और ईबो को देखकर मुस्कुराया। इससे पहले कि वह नीचे झुके और अपने होठों को जैन के ऊपर रखे, ईबो वापस मुस्कुराया। जैन इतना सदमे में था, लेकिन बाद में वह मुस्कुराया और किस डीप करने के लिए ईबो ने बाहर खींच लिया। वह एक ट्रस्ट किस था। अब मैं पूरी तरह से आप पर भरोसा करता हूँ जैनगे, ईबो ने कहा। थैंक यू ईबो माय एंजल, जैन ने कहा। जैन के बिस्तर पर लेटने से पहले ईबो मुस्कुराया और जैन को गले लगा लिया। जैन ने उसे गले लगा लिया। जैन ने अपना चेहरा ईबो की गर्दन पर दबा लिया और उसकी कमर को कसकर गले लगा लिया। एक गाना गुनगुनाते हुए ईबो ने अपनी पीठ को धीरे से रगड़ा। धीरे धीरे जैन शांति से खर्राटे लेते हुए सो जाता है और यह देखकर ईबो मुस्कुराता है। जैनगे, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूँगा और तुम्हारे दिल को खाली जगह को पूरा करूँगा। धन्यवाद जैनगे, मेरी रक्षा करने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। मुझे तुमसे प्यार करने दो और तुम्हारे साथ रहने दो, ईबो फुसफुसाया। कुछ मिनट बाद ईबो भी जैन के माथे पर स्मूच करके सो गया। अगले दिन जब जैन उठा तो ईबो पहले ही जा चुका था। जैन खड़ा हो गया और स्कूल की तैयारी करने के लिए बाथरूम में चला गया। जब वह डाइनिंग रूम में फर्स्ट करने के लिए आता है, जब इतना सारा खाना देखकर चौंक जाता है। यह सब किसने बनाया? जैन ने पूछा। मास्टर जैन, यह सब ईबो मास्टर ने बनाया है, जूली ने कहा। ईबो ने ये सब किया? जैन ने पूछा। हाँ मास्टर, जूली ने कहा। जैन का चेहरा और चमक गया। खुशी खुशी वह सारा नाश्ता खा लिया। आखिरकार हमारे युवा गुरु को उनका प्यार मिल गया, जूली ने चिढ़ाया। मैं मानता हूँ कि मैं वास्तव में ईबो से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं उसे पहली बार देखा था। वह मेरी परी है, मेरी मासूम और भोली परी, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे कभी भी जाने मत देना और उसका पालन पोषण करे, हमेशा उसकी रक्षा करे, मास्टर जैन, जूली बोली। हाँ, मैं करूँगा, जैन ने कहा। जब वह स्कूल गया तो वह सीधे ईबो की कक्षा में गया और जब उसने देखा कि ईबो पूरे कमरे की गंदगी की परवाह किए बिना पढ़ रहा है तो वह देखकर मुस्कुराया। जब सब स्टूडेंट्स ने उसे देखा तो वे चिल्लाने लगे और ईबो ने दरवाजे की ओर देखा और जैन को देखकर मुस्कुराया। लेकिन जैसे ही वह जैन के पास पहुंचा, जैन ने उसके होठों को एक किस में कैद कर लिया, जो उन स्टूडेंट की परवाह नहीं कर रहा था जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। मेरा किस है सुबह के यम्मी नाश्ते के लिए, जैन ने चिढ़ाने के स्वर में कहा। ईबो मुस्कुराया और दोनों अपनी क्लास में वापस चले गए। जब घंटी बजती है तो कई लड़कियां उसके पास आती है और पूछती है कि जैन के साथ उसका क्या रिश्ता है। ईबो जवाब नहीं दे सका, लेकिन फिर भी लड़कियों ने सवाल पूछना बंद नहीं किया। अचानक जैन उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसको हाथ पकड़कर बोला, वह मेरा लवर है, जैन ने कहा। ईबो इतना चौंक गया और उसका चेहरा लाल हो गया। जैन ने इतना कहने के बाद लड़कियों ने उन्हें छोड़ दिया।
तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारा लवर हूँ? ईबो ने पूछा। क्यों नहीं, हम पहले से ही एक दूसरे के साथ सोए हुए हैं और किस भी किया है, जैन ने कहा। ईबो उदास हो गया और उसने अपने हाथों को जैन से दूर किया। जैन चौंक गया और ईबो ने ऐसा क्यों किया वह सोचता रहा। गेस, लेकिन मैं खिलौना नहीं हूँ, मैं भी भावनाओं वाला इंसान हूँ। इसीलिए नहीं कि हम सोए हुए हैं और किस किया कि तुम मेरी भावनाओं से खेल सकते हो। मैं तुमसे प्यार करने के लिए इतना गुम गया, मैं भूल गया कि मैं छोटे भाई की आज़ादी के लिए भुगतान करने के लिए सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, ईबो ने रोते हुए कहा। खुद को हंसने से रोकने के लिए जैन ने अपने होठों को काटा, लेकिन वह कर नहीं सका। वह हंसने लगा। ईबो चिढ़ गया और जैन के चेहरे पर मारा। क्या आपको लगता है कि यह बात मजाक है? ईबो ने चिढ़कर पूछा। जैन ने हंसना बंद कर दिया और ईबो को गालों को थपथपाया और उसको डीप किस करने लगा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ ईबो, पहले दिन से मैंने तुम्हें देखा था। मैं तुम्हारे लिए गिर गया था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ सो जाओ और तुम फिर मेरे हो। मैं तुम्हारे छोटे भाई का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईबो, जैन ने कहा। झूठ मत बोलो गगा, ईबो चिल्लाया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वैंग ईबो, जैन ने कहा। ईबो अब मदद नहीं कर सका। उसने रोते हुए जैन को गले लगाया। जैन ने उसका चेहरा उठाया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसके लिप्स को सक करने लगा और बाइट करने लगा। किस ब्रेक होने के बाद वे एक दूसरे को स्माइल देने लगे। जैन और ईबो मिले और बॉयफ्रेंड बने हुए 2 महीने हो चुके हैं। हर बार जब वे स्कूल जाते हैं तो कई स्टूडेंट उनके साथ मारपीट और फैन बॉय करने लगते हैं। क्लास पूरी होने के बाद सब स्टूडेंट्स उनसे बात करने लगते थे और उन्हें अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आमंत्रित करते थे। एक दिन जब वे चारों मतलब जैन, ईबो, गुओचेंग और पेक्सिंग अपने घर वापस जाने के लिए एक साथ चल रहे थे, ईबो के पिता चिरेन ने उसे जैन, गुओचेंग और पेक्सिंग के साथ देखा। चिरेन उनके करीब गया। जब उसने अपने पिता को देखा तो ईबो बहुत सदमे में था। अचानक चिरेन ने ईबो को थप्पड़ मारा, जिससे सभी हैरान हो गए। हमारी परमिशन के बिना जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम इतने समय से कहाँ थे? चिरेन चिल्लाया। आई एम सॉरी पप्पा, ईबो ने कहा। तभी अचानक झांजिन कार से बाहर आया और उसने पेक्सिंग और गुओचेंग को पहचान लिया। आप मैं आपको जानता हूँ। आप वही लोग हैं ना जिन्होंने हमारा अपहरण किया था? झांजिन ने डरी हुई आवाज में कहा। तभी अचानक चिरेन ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपराधियों? चिरेन चिल्लाया। पापा रुक जाओ प्लीज, हंगामा करना बंद करो, सब कुछ एक गलत फहमी है, ईबो ने कहा। तुम चलो घर चलते हैं, यहाँ कभी वापस नहीं आना, चिरेन ने कहा। नहीं पापा प्लीज, ईबो ने कहा और अपने पापा की पकड़ छोड़ने की कोशिश की। जैन ने ईबो का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया। आई एम सॉरी मिस्टर वांग, लेकिन ईबो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हें उसे आसानी से ले जाने नहीं दूंगा, जैन ने कहा। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ईबो चलो घर चलते हैं और तुम्हें पढ़ाई के लिए मैं विदेश भेजूंगा, चिरेन ने कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, जैनगे मेरा लवर है, कृपया हमें मत तोड़ो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ईबो ने कहा। वैंग ईबो, चिरेन चिल्लाया। ईबो ने जैन को और कसकर गले लगाया और जैन ने भी ऐसा किया। वैंग ईबो, अगर आप नहीं आते तो मैं पुलिस बुलाकर उन पर केस कर दूंगा, चिरेन ने धमकी दी। ईबो की आंखें चौड़ी हो गई और जैन पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। नहीं ईबो, कृपया मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जैन फुसफुसाया। लेकिन अगर मैं नहीं जाता तो मेरे पापा वास्तव में पुलिस बुलाएंगे और तुम पर केस कर देंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जैनगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी वजह से दुखी नहीं दे सकता, ईबो ने कहा। नहीं कृपया ईबो मत जाओ, जैन फुसफुसाया। मैं वापस आऊँगा जैनगे, मैं अभी अपने माता पिता से बात करूँगा। ईबो ने अपना चेहरा उठाया और जैन के होठों को चूमा, जिससे चिरेन और क्रोधित हो गया। चिरेन ने ईबो को जैन से अलग किया
और जैन बिना किसी शब्द के वहीं रुक गया। ईबो ने आंतरिक रूप से मुस्कुराया और गुओचेंग और पेक्सिंग को देखा, जो समझ गए थे कि वह क्या कर रहा है। मैं कोई अलग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मेरे पिता भी नहीं, ईबो ने मन में ही कहा। जब वे घर पहुँचे तो चिरेन ने उससे कई सवाल पूछे, लेकिन ईबो चुप रहा। चिरेन नाराज हो गया और उसने ईबो को कमरे में बंद कर दिया। ईबो ने शिकायत नहीं की। चिरेन को करने दिया जो वह करना चाहता था। उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया और चुप रहा। हर बार जब उसके पिता उसकी जांच करेंगे तो वह सोने का नाटक करेगा। वह शोजान को बहुत प्यार करता है, वह उससे देखना चाहता है। भले ही कुछ समय में ही उसका प्यार जैन के लिए बहुत गहरा हो गया है। कभी कभी उससे भूख के कारण पेट में दर्द होता था, लेकिन फिर भी उसने अपने माता पिता से ये बात नहीं कही, सब कुछ खुद ही सह लिया। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।